इंसानियत स्टार्ट हुई है तब से उसके जीवन में चैलेंजेस उत्पन्न हुए हैं। तो एक पेरेंट को ये चीज़ बहुत समझनी ज़रूरी है कि आकलन ना करें। तो जिस प्रकार का आप भोजन बनाएँगे उसी प्रकार का आपका चित्त जो है वो आपके जो मन है उसी प्रकार से होता जाएगा। तो व्हाट इज़ गोइंग इन इज़ गोइंग टू रिफ्लेक्ट बैक आउटसाइड। सकारात्मक सोच ही रखें। नकारात्मक परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, परंतु उन नकारात्मक परिस्थितियों को सकारात्मक सोच के साथ ही हम काउंटर कर सकते हैं। तो जब ये एक केमिस्ट्री समझ में आ जाती है, तो जीवन अद्भुत हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और आपके साथ मैं हूं करण सिंह दयाल। अपने इस खास कार्यक्रम में बात आज आपके लाइफस्टाइल की इसलिए क्योंकि भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव और ना जाने किस तरह के सवाल हमारे दिमाग मस्तिष्क में घूमते हैं, जो हमें अलग लाइफस्टाइल में लेके जाते हैं और जो हमें निश्चित तौर पर, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हमारा ध्यान हमारे मानसिक स्वास्थ्य से थोड़ा सा भटक जाता है। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम के लिए हम आपको लेकर आए हैं और इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं लाइफस्टाइल कोच और योगा गुरु डॉक्टर अनिरुद्ध गुरु प्रताप जी। डॉक्टर साहब, अमर उजाला में आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। इस बातचीत की शुरुआत करते हैं हम लाइफस्टाइल से। लाइफस्टाइल जो शब्द है, ये कितना इम्पोर्टेंट है किसी एक इंसान के लिए, आम व्यक्ति के लिए, कि उसे अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान देना चाहिए? देखिए, हम ये बहुत एक आवश्यकता है और आवश्यक है कि जैसे हम जीवित हैं तो किसी कारण की वजह से, और उस कारण के लिए हमारे को जीवन जीने की एक कला और एक जीवन को आगे हम किस तरीके से सार्थक बना सकें, एक मीनिंगफुल बना सकें, उसको जब तक कि हमारी इस दुनिया से रुखसती नहीं होती तब तक एक मीनिंगफुल वे ऑफ वर्किंग, फंक्शनिंग, एक दिनचर्या, एक ऋतुचर्या के अनुसार एक डिसिप्लिन्ड वे में हम आगे बढ़ के एक अपने स्वयं के लिए और अपने साथ में जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए एक मीनिंगफुली हम उनके लिए कुछ कर सकें। जी। अब बात करते हैं हमारी लाइफस्टाइल की। निश्चित तौर पर हर एक इंसान की ज़िंदगी में भाग-दौड़ है, अलग तरह के तनाव हैं। उन सबको मैनेज करने के लिए, अपने मानसिक स्वास्थ्य को फिट रखने के लिए किस तरह के उपाय करने चाहिए, और ताकि वो शारीरिक रूप के साथ-साथ मानसिक रूप से भी फिट रहे? ये आपने बहुत अच्छा एक प्रश्न पूछा। और देखिए, जब से इंसानियत स्टार्ट हुई है तब से उसके जीवन में चैलेंजेस उत्पन्न हुए हैं, और चैलेंजेस जो हैं वो ये प्रतीक हैं कि आप एग्जिस्ट करते हैं। और चैलेंजेस होना एक बहुत ही अच्छी बात है कि वो आपको एक नई ऊर्जा, एक नया विश्वास, एक नया भरोसा देता है कि आपकी एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट करे, और उसके लिए आप कितने तत्पर होके आप उस चीज़ को आगे उन चैलेंजेस को किस तरीके से आप लेते हैं, ये उसके ऊपर बहुत एक निर्भर करता है। और मेरा ये मानना है कि अ, भगवान ने, ईश्वर ने, उस परमपिता ने, जो एक शक्ति जो हम सबको संचालित कर रही है, उसने इस जीवन में कुछ करने के लिए जिस प्रकार भेजा है, उसका एक बहुत बड़ा मीनिंग है। और उस मीनिंग को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने-अपने जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनका निर्वहन किस तरीके से करें। अगर हम एक अपने माइंड और बॉडी को सिंक्रोनाइज़ करते हुए किसी भी चैलेंज को, समस्या को समझ लें, तो उसका समाधान भी सुनिश्चित है। जी। हमने आप जब इससे पहले हमारे एक कार्यक्रम में थे, तो आपने एक बात कही थी कि मन की शांति का बहुत इम्पोर्टेंस होती है, मन का शांत होना बहुत इम्पोर्टेंस है। किसी व्यक्ति को अपने मन को क्यों शांत करना चाहिए, और ये कितना इम्पोर्टेंट है, और इसके क्या उपाय है कि कैसे मन को शांत किया जाए? देखिए, जैसे हमने अभी उस समय अ, जब हम बात कर रहे थे, तो एग्ज़ामिनेशंस लाइफ़ का एक प्रोसेस है। जी। और ये तो पता लग जाता है कि सामने युद्ध के लिए
खड़ी है, पूरी एक फ़ौज खड़ी है। तो जैसे हमारे सामने एक समस्या खड़ी है कि एग्ज़ामिनेशंस बच्चों को देने हैं, हुँ, तो उस एग्ज़ामिनेशन को सबको एक नज़रिया है बेसिकली, कोई भी समस्या एक नज़रिए के तहत उसका हम आकलन लगा सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। उसकी एक प्रक्रिया है कि उस प्रक्रिया के तहत हम कैसे हम अपने आप को प्रिपेयर करें, उस प्रिपरेशन को उतनी इंटेंसिटी के साथ कि वो समस्या जो है हमारे लिए कितना मायने रखती है। जी, उस समस्या के बेसिस के ऊपर हम कितने उसके लिए तत्पर हैं कि इस समस्या का समाधान हमें ढूँढना ही है। जी, तो जब हम निश्चय करते हैं कि एक संकल्प लेते हैं कि इस कार्य को संपन्न करना है, तो उसके तहत-तहत जैसे एक कमल की एक परत जी, खुलती है, तो वैसे अंतःकरण से आपको अ वो चीज़ें जो हैं वो परत दर परत खुलती जाती हैं। इसके लिए एक बहुत ही ज़रूरी है कि अंतःकरण भी तब खुलता है जब आप शांत एक दरवाज़ा खुलने के लिए तत्पर हों। तो जैसे-जैसे भीषण कोई परिवार में आगे भी किसी भी प्रकार से अगर उत्तेजनात्मक तरीके से, रिएक्टिव तरीके से अगर सिचुएशंस को हम हैंडल करते हैं, तो वो एक इम्पल्सिवनेस हो जाती है। तो धैर्य रखते हुए पहले समस्या को समझना, फिर उसको समझने के बाद उसको किस प्रकार से उसका हल हो सकता है, उसकी सारी ऑप्शंस को ढूँढना। तो ये दौड़ते-फिरते नहीं हो सकता, जी, इसके लिए थोड़ा-सा अपने आप को अंदर शांत करना ही है। सीढ़ियाँ चढ़ के आए व्यक्ति शांत होके अपना डिस्कोर्स करना। इसी प्रकार जो है ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ है कि अपने आप को समझने का प्रयास करना। अगर हमने अपने आप को समझने का प्रयास कर लिया, तो ये कई सारी सीक्रेट्स जो हैं स्वयं के वो खुलते जाएँगे। जी, जैसे सबसे पहले टेस्ट की बात आती है अगर, तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता लग जाती है कि मेरा टेस्ट नमकीन है या मेरा टेस्ट मीठा है। तो उसी प्रकार से वो अपने फूड ऑप्शंस को करने शुरू चुनता कर है। देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इतना ओपन होना अपने आप को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो वो शांत भाव से किसी भी परिस्थिति का समाधान निकलने के लिए बहुत आवश्यक है। जी। शांत भाव की आपने बात करी कि खुद को अगर पहचानना है तो अपने मन को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर अनिरुद्ध, अगर हम अपनी ऑडियंस को बताना चाहें कि कई मंचों पे कहा जाता है कि अपने आप को शांत करने के लिए योगा सबसे महत्वपूर्ण होता है और योगा पे बहुत सारे बातें हुई हैं, योगा के महत्व बहुत सारे लोगों ने बताए भी हैं और निश्चित तौर पर आप उसके रिज़ल्ट्स भी देखते होंगे। कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसा वो कहानी जो आपके कभी आपने फेस की हो कि किसी की ज़िंदगी में जो बातें आपने बताई, उन बातों को आत्मसात करके कोई बड़ा बड़ा बदलाव आया हो या पॉज़िटिव बदलाव आया हो? देखिए, योग की जब हम बात करते हैं, तो योग एक जीवन की शैली है। वो ना तो कोई धर्म है, ना कोई रिलिजन है, वो वे ऑफ लाइफ है। जी, योग आत्मसात है और कुछ लोग जानते हुए उसको करते हैं, कुछ लोग अनजाने में भी करते हैं। तो किसी भी प्रकार से हम अपने जो आराध्य है, आराध्य हमारा पर्पस हो सकता है, हम आराध्य ईश्वर हो सकता है, आराध्य वो परम शक्तिमान हो सकता है। किसी को भी अगर साधने के लिए अपने स्वयं अंतःकरण को अलाइन करना, अपनी बॉडी को अलाइन करना, अपने आप को एक उस पर्पस के लिए एक मीनिंगफुलनेस के लिए अलाइन करना, जहाँ पे मीनिंगफुलनेस मीनिंगलेसनेस के साथ यूनाइट कर जाए, कि स्वतः ही चीज़ें अपने आप चलने शुरू हो जाएँ। तो वो एक अपने आप को जानने, समझने और समझने के साथ-साथ आत्मसात करते हुए अपने जीवन को निर्वाह करने की जो शैली है, जी, वो योग है। जी। एक महत्वपूर्ण सवाल इसलिए भी क्योंकि इन दिनों बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं, जी। फिर चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या उत्तराखंड बोर्ड हो। हुँ। ख़ासकर हमारे उन ऑडियंस के लिए जो बच्चे स्टूडेंट्स इस बोर्ड परीक्षा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, उनके लिए आप किस तरह की राय देंगे कि
उनको अपना लाइफ़स्टाइल कैसे रखना चाहिए और एग्ज़ाम के दौरान डिस्ट्रैक्ट ना हो, तो किन बातों को बच्चों को खासकर ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मैं बच्चों से एक चीज़ कहनी चाहूँगा कि कोई भी मार्किंग सिस्टम उनकी पोटेंशियल को आकलन करने के लिए पूरा नहीं है, और दिस इज़ जस्ट नंबर्स टू इट्स जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ एंड इट इज़ नॉट द एंड। भगवान ने, ईश्वर ने और पूरी कायनात ने हमारे को इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं इस जीवन को प्रदान करके कि हम अपने जीवन को मीनिंगफुल बनाएं, और आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है अपने आप को समझने की कि आप जिस प्रक्रिया के लिए जा रहे हैं उसमें कितने कॉन्सेंट्रेटेड हैं आप, कितने आप उसको अच्छे तरीके से समझते हुए एक क्लैरिटी के साथ उस प्रोसेस में जा रहे हैं। तो नंबर इज़ नॉट अ मैराथन, द प्रोसेस हाउ यू अप्रोच टू दैट, उसको किस तरीके से आप अप्रोच कर रहे हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। वो आपकी कैपेबिलिटीज़ का टेस्ट नहीं है, वो आपकी कितनी संवेदनशीलता के साथ, कितने धैर्य के साथ आपकी एक अप्रोचिंग सिस्टम का एक एनालिसिस है, जो कि आपको उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके साथ वाले जिसने ये प्रोसेस को समझा, वो एक बहुत अच्छे नंबरों में भी उत्तीर्ण हो सकते हैं। जिसका अभी ध्यान उस प्रोसेस की तरफ नहीं आया है, वो हो सकता है कि उतने अच्छे नंबर ना लेके आएँ। परंतु ये एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में कैसे आप अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, कितने धैर्य के साथ, कितनी संवेदनशीलता के साथ, कितने डिसिप्लिन के साथ, कितनी अंडरस्टैंडिंग के साथ, जस्ट वो है। जी। डॉक्टर अनिरुद्ध, जैसे आने वाले दिनों में बड़े त्योहार भी हैं, फिर चाहे वो होली हो, रमज़ान हो, इस तरह के त्योहार जब आते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि बच्चों का मन थोड़ा बच्चा ज़ाहिर-सी बात है कि मन तो बच्चा है ही। तो इस दौरान वो खुद को डिस्ट्रैक्ट ना करें, अपने एग्ज़ाम में फ़ोकस रहें, अपने टारगेट पर फ़ोकस रहें, इसके लिए खासकर बच्चों को क्या करना चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि आज के ज़माने में बहुत बड़ी जो डिस्ट्रैक्शन है, वो हमारी अनियंत्रित यूज़ ऑफ मोबाइल और हम ओवर इंडल्जेंस करते हैं, उस चीज़ की है। तो इसमें त्योहार से कोई लेना-देना नहीं है। त्योहार को त्योहार के तरीके से मनाएँ, उसमें सम्मिलित हों, अपने परिवार वालों के साथ सम्मिलित हों, और एक नियत समय सारणी के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ उस चीज़ पे लेके चलें। जी, अब बात आती है कि अपने आप को सेल्फ मैनेज कैसे करें? सेल्फ मैनेज करने के लिए एक आपको उस दिन का शेड्यूल बनाना पड़ेगा, उस दिन की अपने, अगर आप सिस्टमैटिक अप्रोच रखते हैं, तो आप सारी चीज़ें साथ-साथ में करते जाएँगे। इस चीज़ को, एग्ज़ामिनेशन को अपने माइंड में प्रेशर लेके, एक स्ट्रेस लेके नहीं चलना है। एग्ज़ामिनेशन एक अपना प्रोसीजर है, आपकी मेहनत एक अपना कार्य है, और जो 3 त्योहार हैं, उसमें शिरकत करें, एक अनुशासनात्मक तरीके से, एक एक नापे-तोले तरीके से उसमें आप करें, अपने आप को डिसिप्लिन्ड रखते हुए। जी। डॉक्टर अनिरुद्ध, ये तो बात हो गई बच्चों की, स्टूडेंट्स की जो एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब उन पेरेंट्स के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे कि बच्चों पे अनावश्यक दबाव ना बनाया जाए और उनको वो कैसे सपोर्ट करें? किसी भी, चाहे फिर वो एग्ज़ाम हो या और कॉम्पिटिशन हो उसमें, ताकि बच्चा बेहतर प्रदर्शन कर सके? देखिए, मैं खुद भी एक पेरेंट हूँ, और अ, मैं बड़ी खुशी महसूस करता हूँ जब बच्चे तरक्की करते हैं और अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो एक पेरेंट को ये चीज़ बहुत समझनी ज़रूरी है कि आकलन ना करें। बच्चे के ऊपर ऐसा प्रेशर ना दें कि जिससे कि वो अ, आकलनात्मक एक मैड रेस में पहुँच जाए कि भई नंबर गेम में। अब नंबर गेम ठीक है, एक अलग प्रक्रिया है, परंतु अगर आपने उसको आकलन लगाना शुरू कर दिया, तो अंत तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास मारुति 800 है, तो दूसरे के पास मर्सिडीज़ है। उसके पा जिसके पास मर्सिडीज़ है, तो उसके तीसरे के पास रोल्स रॉयस है।
तो इसका तो कोई अंत है ही नहीं। तो बजाय इसके कि हम बच्चे के ऊपर प्रेशर डालें, हमें उसको सकारात्मक सोच देनी चाहिए कि अपने पोटेंशियल के साथ वो और बेहतर-बेहतर हो। तो ये एक माहौल के ऊपर निर्भर करता है कि आप उस बच्चे को इस एग्ज़ामिनेशंस के दौरान किस तरीके का आप माहौल देते हैं। मेरा ये मानना है कि उसके खान-पीन की ज़िम्मेदारी उस दौरान आपकी होनी चाहिए। आप बच्चा क्या खाता है, उसका एक साथी के रूप में, उसके एक सहयोगी के रूप में, तो उनको परेशानियों को स्वयं हैंडल करते हुए, उनकी इन्वॉल्वमेंट लेस करते हुए, उनके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट करें, जिस पे कि उनको एक फ़ोकस मिल सके प्रॉपरली और उनका मनोबल बढ़ाएँ। उनको मैराथन की जो नंबर गेम है, उसके लिए ना उसको प्रेशराइज़ किया जाए। एक उसका उसका क्या कहते हैं कंपैरेटिव नहीं करना है, क्योंकि कंपैरिज़न्स में तो बहुत सारे महारथी होंगे, बहुत सारे धूर्त होंगे। जी। डॉक्टर अनिरुद्ध, एक आखिरी सवाल, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि अपने आप को मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे हमें फिट रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप क्या एडवाइस देंगे हमारे ऑडियंस को कि ताकि वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहें? उनको अपनी जीवन शैली में, अपनी लाइफ़स्टाइल में किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ये जो शरीर है, ये एक टेम्पल है और इस शरीर में टेम्पल है और एक जो चेतना हमारे जीवन में, हमारे शरीर के अंदर है, जो ये जो सब कुछ चलता है, उसको देखने की शक्ति देती है एक दृष्टा के रूप में। वो एक मार्गदर्शक है। तो उसका जैसे एक राष्ट्र के राष्ट्रपति की सिक्योरिटी के लिए पूरा देश तत्पर रहता है, इसी प्रकार उस अंतःकरण में क्या अंदर जा रहा है, क्या बाहर जा रहा है, उसका एक बहुत संवेदनशीलता के साथ उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, उसको मैनेज करना, उसको ऑब्ज़र्व करना बहुत आवश्यक है। तो जैसे इस शरीर के लिए भोजन बहुत आवश्यक है, तो जिस प्रकार का आप भोजन बनाएँगे, उसी प्रकार का आपका चित्त जो है, वो आपके जो मन है, उसी प्रकार से होता जाएगा। और उसके साथ-साथ अपनी माइंड में किस प्रकार की हम इन्फॉर्मेशंस भेजते हैं, बाहर से कलेक्ट करके अंदर डाल रहे हैं और उसको किस तरीके से हम प्रोसेस कर रहे हैं, बह जा रहे हैं या अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, नियमित तरीके से वर्कआउट करते हैं उस चीज़ के लिए, वो बहुत तत्पर है। तो व्हाट इज़ गोइंग इन इज़ गोइंग टू रिफ्लेक्ट बैक आउटसाइड। सो द प्रोसेसिंग है उस चीज़ की अंदर, वो बहुत एक क्रिया है, एक प्रक्रिया है, जो कि हर एक नौजवान को, हर एक कर्मयोगी को, कर्मठ जो कि अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है, उसको सीखने की ज़रूर प्रयास करें अपने-अपने जीवन में। और इस बात का ज़रूर नियंत्रण रखें कि सकारात्मक सोच ही रखें। नकारात्मक परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, परंतु उन नकारात्मक परिस्थितियों को सकारात्मक सोच के साथ ही हम काउंटर कर सकते हैं। मेरा उन सब बच्चों, उन पेरेंट्स और हर उस व्यक्ति के साथ जो कि अपने जीवन में उत्थान करना चाहता है, तो वो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखे कि उसके अलावा उसके जीवन में और कोई फर्स्ट स्टेप्स नहीं कर सकता। उसी को ही स्टेप्स लेने हैं, कैसे अपने माइंड की नेगेटिव थिंकिंग के साथ प्रोटेक्शन करनी है, कैसे अपने इस बॉडी के लिए जो फूड आएगा, उसको किस तरीके से नियंत्रित करना है और अपने जो 5 सेंसेस हैं, जो वाणी है, जो हमारी क्रिया है, उसको किस प्रकार से उसको रिफ्लेक्ट करना है। तो जब ये एक केमिस्ट्री समझ में आ जाती है, तो जीवन अद्भुत हो जाता है। और मेरी लाइफ के ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि इट हैज़ बीन अमेजिंग, वंडरफुल। ऐसी बहुत सारी विपरीत परिस्थितियाँ आईं जिसमें कि इंसान गिर जाए, ख़त्म हो जाए, दोबारा उठने की जो है वो भी ना रहे, उम्मीद भी ना रहे। उन परिस्थितियों से जो हमारे एक प्रिंसिपल्स, एक डिसिप्लिन्स, एक जो ज्ञानी लोगों ने, जो हमारे महर्षियों ने एक सिस्टम निर्धारित किया है, एक पॉज़िटिवनेस का, हाउ टू
एक्टिवेट किस प्रकार से अपने अंदर उस ऊर्जा का निर्माण करना है उसका, तो वो जो प्रोसेसेस हैं वो अद्भुत हैं और अपने जीवन में हमारे को ज़रूर सीखने चाहिए। मैं एक प्रोफेशनल फील्ड से कनेक्ट होते हुए एक लंबे एक्सपीरियंस के बाद उन सारे बचपन से जो प्रिंसिपल्स बताए गए पेरेंट्स के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से, उनको अप्लाई करने के बाद जो है आज भी मतलब उसी चीज़ में ही कनेक्टेड रहता हूँ, जिससे कि प्रोफेशनल वर्ल्ड्स सारी तो बाहर की रिफ्लेक्शंस, आउटर रिफ्लेक्शंस, जैसा अंतःकरण होगा वैसा ही आपका बाहर भी होगा। तो बाहर का केओस अगर है तो इसका मतलब अंदर का भी केओस है। तो सबसे पहले अंदर की सफाई करनी बहुत आवश्यक है, तो बाहर की सफाई ऑटोमेटिकली होगी। तो दोनों चीज़ें कॉम्प्लीमेंट करती हैं एक दूसरे को। तो बाहर से शुरू करते हुए अब भीतर जाना और भीतर से करते हुए बाहर को आना। तो इट इज़ अ साइकिल। सो इट विल बी, इट्स अ ब्यूटीफुल अमेजिंग साइकिल। बहुत बहुत धन्यवाद अमर उजाला से बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर अनिरुद्ध, लाइफस्टाइल कोच और योगा गुरु, जिन्होंने साफ तौर से बताया है कि अपने लाइफस्टाइल को सही रखने के लिए हमें एक तो मानसिक तौर से सकारात्मक होना पड़ेगा और दूसरा मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान देने के लिए अपने मन को शांत करना पड़ेगा। अपने अगले कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात ऐसे ही किसी एक विशेषज्ञ से कराएंगे जो हमारे लाइफस्टाइल को बेहतर बना सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।